प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। 22 जनवरी को बंद रहेंगी एमपी में शराब की दुकानें। राम मंदिर उत्सव को लेकर यूपी के अंबेडकर नगर में बड़ी सतर्कता। बैरिकेडिंग, चेकपोस्ट पर तैनाती, मुख्य चौराहों पर पुलिस की कड़ी नजर। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे। गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत तस्वीरें आई सामने। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास 7 लोक कल्याण पर गौ सेवा की। गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गौ माता और गजराज पूजन कर देशवासियों की सुख संपत्ति और समृद्धि की प्रार्थना की। उत्तरायण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंग उत्सव में हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के संग उड़ाई पतंग। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री रामायण विद्यापीठ में सफाई अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में लोधी रोड पर है श्री रामायण विद्यापीठ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान का किया आगाज। डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में किया श्रमदान। गुजरात के अहमदाबाद में पतंगबाजी को लेकर सावधानियां। मांझे से पंछियों के बचाव को लेकर मनाया गया नियंत्रण कक्ष। गुजरात के अहमदाबाद में पतंग महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरे देशों से भी पतंगबाज पहुंचे। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मस्जिदों की हिफाजत को लेकर सामने आए मुस्लिम समुदाय के लोग। राम मंदिर पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, अयोध्या में लंबे समय का सपना पूरा हो रहा है। बाबरी मस्जिद को बताया गुलामी का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी आज आवास योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख लाभार्थियों के लिए जारी करेंगे पहले किस्त। बीएसपी प्रमुख मायावती आज लॉन्च करेंगी बहन जी ऐप। लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बनासकांठा में विकास परियोजनाओं के करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति पर गोरक्षनाथ मंदिर में लगाएंगे खिचड़ी का भोग। राजनाथ सिंह व्यापारी मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ करेंगे संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा। मेघालय और असम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति। राम मंदिर आंदोलन को याद कर भावुक हुई बीजेपी नेता उमा भारती। का राम के नाम पर पूरा भारत एकजुट हुआ है। 22 जनवरी को लेकर यूपी के महोबा में अलर्ट। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंचा उपहार। बनौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास ने सौंपा 11,000 उपहार। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष की सियासत पर बीजेपी का बयान। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, विरोधियों को जनता देगी जवाब। ग्रेटर नोएडा में किसानों और ग्रामीणों का हंगामा। जमीन के मुआवजे को लेकर बिल्डर के ऑफिस का घेराव किया। यूपी के अंबेडकर नगर में पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। यूपी के झांसी में सिपाही की बहादुरी। ट्रेन से गिरने से यात्री को बचाया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पद्मश्री विजेता एथलीट सुधा सिंह को मिला अयोध्या आने का निमंत्रण। रायबरेली में स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने मुलाकात कर न्योता दिया। यूपी के बदायूं में मिला संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यंत्र को कब्जे में लेकर छानबीन कर रहा प्रशासन। शाहजहांपुर में स्कूटी से रील बनाना युवक को पड़ा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 3,000 रुपए का चालान। यूपी के बदायूं में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की पहल। हिस्ट्री शीटरों को दिलाई गई अपराध नहीं करने की शपथ। यूपी के रायबरेली जेल में सुंदरकांड का पाठ। जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगे।
राजस्थान के जयपुर में ठंड को लेकर अलर्ट, वन्य जीवों के लिए जू में किए गए खास इंतजाम। उत्तराखंड के नैनीताल में शहीद लांस नायक संजय बिष्ट के घर पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को जल्द नौकरी देने का भरोसा दिया। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने चलाया स्वच्छता अभियान। कलेक्ट्रेट चौराहा महाराणा प्रताप चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई की। कड़ाके की ठंड की वजह से लखनऊ के 8वीं क्लास तक के स्कूल को बंद किया गया। 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में लापता बच्चे का शव मिला। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के सुल्तानपुर में सिख समाज के रैली में झड़प, तलवार से हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के झांसी में छात्र ने खुदकुशी की। पीसीएस की परीक्षा में फेल होने के बाद छत से कूदकर जान दी। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लात और घूंसे। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे दोनों आरोपी। यूपी के बदायूं में 80 लाख रुपए की अफीम बरामद। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों से तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने हथियार, कारतूस और ड्रग्स के साथ वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए। यूपी के बलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। एमपी के खरगोन में मामूली बात पर शिक्षिका ने युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला। घटना के बाद महिला ने युवक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में युवक ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट। पशुओं को चारा डालने के लिए कहने पर की हत्या, युवक गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। हिस्ट्री शीटर काले खां पर कई राउंड फायरिंग का आरोप। एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कॉलेज छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। यूपी के हरदोई में टेंट के गोदाम में लगी आग। ग्रामीणों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। बिजली के खंभे से टकराने के बाद घर में घुसा बेकाबू ट्रक। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। कई दुकानें जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग का तांडव। जंगल में लगी आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर खाक। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां चकनाचूर।